पौलुस की पहली प्रचार यात्रा। ये पौलुस की कहानी है कि किस तरह पौलुस जो शाऊल था और जब परमेश्वर ने उसे चुना तो किस तरह उसका हृदय परिवर्तन हुआ और फिर पौलुस की पहली प्रचार यात्रा शुरू हुई, जिसके बारे में हम इस सीरीज को कहानियों में बताएंगे। शाऊल की पहली यात्रा। स्तिफनुस के समय जो तनाव उठ खड़ा हुआ था, उसके कारण शिष्य तितर बितर हो गए थे और वे जगह जगह फिरते हुए फिनेके, साइप्रस और अंताकिया तक पहुंच गए थे, मगर वो सिर्फ यहूदियों को ही वचन सुनाते थे। उनमें से कुछ लोग साइप्रस और कुरेनी थे और जब वे अंताकिया में आए तब वहां उन्होंने यूनानी लोगों के बीच में यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु का हाथ उन लोगों के साथ था, इसलिए जब उन्होंने वचन सुनाया तब बहुत से लोगों ने विश्वास किया और यीशु को अपनाया। और जब ये समाचार यरूशलेम की कलीसिया में पहुंचा तब उन्होंने बरनबास को अंताकिया नगर भेजा। और जब बरनबास ने वहां आकर परमेश्वर के अनुग्रह के सबूत देखे तो वह बहुत खुश हुआ और उसने उन लोगों को प्रभु में और लगन के साथ बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बरनबास एक भला, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और विश्वास में परिपूर्ण व्यक्ति था और इसके द्वारा बहुत से लोगों ने यीशु को अपनाया। और फिर तब बरनबास शाऊल की तलाश में तारसुस की ओर चल दिया। जब शाऊल उसे मिल गया तो वह उसे भी अंताकिया ले आया और वहां कलीसिया में 1 साल तक रहकर दोनों ने बहुत से लोगों को शिक्षा दी और अंताकिया में पहली बार लोगों ने शिष्यों को मसीही कहा। और फिर इन्हीं दिनों में कुछ भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उन्हीं में से एक भविष्यवक्ता जिसका नाम अगबुस था, उसने खड़े होकर पवित्र आत्मा की ओर से कहा कि सारी दुनिया में एक जबरदस्त काल पड़ेगा, जैसा क्लौदियस के शासन काल में पड़ा था। तब सभी शिष्यों ने फैसला किया कि हर एक अपनी योग्यता के अनुसार यहूदिया में रहने वाले विश्वासियों की मदद करेंगे। और उन्होंने बरनबास और शाऊल के हाथों से अगुवाओं को मदद भी पहुंचाई। पौलुस की पहली प्रचार यात्रा की इस कहानी के अगले भाग में हम बात करेंगे कि किस तरह बाकी प्रेरितों ने पौलुस और बरनबास पर हाथ रखकर प्रार्थना की और किस तरह उन दोनों को एक अलग यात्रा के लिए भेजा।